NAND, ठीक है। इसका मतलब इसको हम नॉट एंड पढ़ सकते हैं, नॉट एंड, माने जो एंड होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप जरा गौर दीजिए, इसका सिंबल यूज करेंगे तो ये था एंड गेट, दो था इसे, मान लो मिनिमम 2 है, और यहाँ पे गोला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो नॉट वाला ये गोला आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम 2 इनपुट्स, मिनिमम 2 इनपुट्स, ठीक है। इधर जो आ जाएगा 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसा कि अगर ये एंड गेट होता तो एंड गेट होता तो क्या होता, ये A इंटू B होता, इसका नॉट है तो ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से ये नॉट आ जाएगा, ये था A, ये हो जाएगा A और इसके ऊपर आ जाएगा। इसी चीज को तुम चाहो तो हम बुलियन अलजेब्रा यूज करके, जैसे A डॉट B का ऊपर से आ गया, इसका मतलब हो जाएगा A का बार प्लस B का बार, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे, तो ये जरा देखो, A B, अब जरा देखो, ये है A, ये B, ये हो जाएगा A गुने B, और ये Y बराबर हो जाएगा A गुने B का बार, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 0 अगर लेते हैं तो 0 0 0, तो ये 1 आ जाएगा उसका बार। अगर ये हम लेते हैं 1 0, तो गुना करोगे तो 0, तो ये 1 आ जाएगा। ये लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 1, गुना करोगे अगेन 0, इसका उल्टा 1, ये 1, ये 1 1 गुना करो 1, इसका 0, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें हम लोग ये एंड गेट के लिए बात कर सकते हैं। अब है इसमें जो अगला गेट है, ठीक है, वो अगला गेट क्या होगा, सो देखो, एक्सक्लूसिव ऑर या उसको जोर गेट बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा छठा में एक्सक्लूसिव और गेट, या इसको जोर गेट, XOR गेट, ठीक है। तो XOR माने ये क्या है कि और गेट का ही एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले हम इसका सिंबल हम यूज करते हैं, पहले तो और गेट का बना लो, इसी में एक लाइन यू लगाते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा जोर गेट, ये हो गया इसमें क्या, ये A ये B, ये हो जाएगा Y, इसका मिनिमम 2 इनपुट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आउटपुट, वन आउटपुट। ये जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा A पे बार B प्लस B पे बार A, ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। इसका जो नोटेशन है Y बराबर हम और करके लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A और इसको ब्रैकेट सर्किल करके, हाँ, नोटेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रूथ टेबल ऐसे, तो देखो सिंपल है, सिखाने के लिए हम ऐसे बना रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A पे बार, ये हो जाएगा B पे बार, ये हो जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये A पे बार B प्लस B पे बार A, और ये हो जाएगा Y, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखेंगे सिंपल, तो जैसा देखो, तो ये हो जाए 0 0, इसका बार लिखेंगे 1 1, ठीक है। पहले हम चारों बना ही देते हैं इधर, फिर उसके बाद उधर लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे कुछ है नहीं यार, 1 लिखेंगे 0, देखो 1 A है, इसका बार 0, और ये हो जाएगा B का बार 1, क्लियर। अब ये हम लिखेंगे 0 1,
तो 0 माने ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 1, तो इसका ये 0, ये 0। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a का बार गुने b, a का बार गुने b, a 1 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। b का बार गुने 1, तो b का बार 1 और गुने a, सॉरी इसमें ना b का बार जो हो जाएगा सो b का बार क्या है 1 और गुने a 0, तो ये 0, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0। क्लियर। इसमें अगर हम लिखना चाहें तो देखो a का बार क्या है 0 और गुने b है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है। b का बार, तो b का बार हो गया देखो ये 1 गुने a 1 है, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका लिखें a का बार 1 गुने, देखो a का बार गुने b है, तो a का बार 1 और b है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b का बार 0, तो ये तो हो गया 0, इससे अगेन 0, सॉरी 1, ठीक है। इसका देखेंगे तो a का बार दोनों में 0 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड दिस इज 0। कहने का मतलब ये कि इसका जो ट्रुथ टेबल आएगा इधर देखो कि 0 1 1 0 या 0 1 1 0, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट या जॉर गेट इसको बोलते हैं। सातवां जो गेट है, सातवां गेट के लिए अगर बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, नॉर गेट या सॉरी इसको और नहीं समझ लेना भाई, और एक्स नॉर गेट, ऐसे। तो इस गेट को हम लोग पहचानेंगे कैसे, माने सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल ये होता है कि पहले तो और गेट बनाओ, तो ये और गेट हो गया सिंबल, इसमें एक और लगाओ तो एक्सक्लूसिव और हो गया, 2 इनपुट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो तो यहाँ पे एक डिब्बा हो जाएगा, ये y, ये a, ये b और ये हो जाएगा तुम्हारा a पे बार b प्लस b पे बार a का बार। क्लियर। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा a प्लस u b इसके बाद, या हम ऐसे भी बुलियन अलजेब्रा से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इतना मेहनत करना बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट तुमको रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा टेबल में लाइन बनाना पड़ेगा और आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि माने सर्टेन है, सर्टेन मतलब जैसे इसको बुलियन से तोड़ोगे तो हो सकता है कि तोड़ने में कहीं गलत हो गया, कुछ हो गया, तो श्योर शॉर्ट नहीं माने ये कर सकते, ठीक है ना। कुछ % बच्चों के लिए छोड़ दो, वो लोग करता है तो, लेकिन इन जनरल हम अगर बताना चाहें तो इसका अगर टेबल बनाएंगे तो हम टेबल कैसे बनाएंगे सो देखो। अच्छा, इसमें 2 इनपुट है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखना चाहो तो लिख दो। मिनिमम 2 इनपुट और इधर जो है सो 1 आउटपुट, ठीक है। अब इसमें अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे ए बार बी बार, थोड़ा ये ए, ये बी, ये ए बार, ये बी बार, ये हो जाएगा ए बार बी प्लस बी बार ए, और ये y जो हो जाएगा इसी का जो है सो a बार b प्लस b बार a का बार, माने ऊपर ये जो आएगा उसी का ये उल्टा आएगा। हम अगर बात करना चाहें 0 0 1 0 0 1, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 1। अब इसको देखो, ठीक है ना, तो इसका हम लिखेंगे ये दिस इज 1 1,
ये हो जाएगा 1 तो 0, दिस इज 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0। अब यहाँ से तुम फिर कैलकुलेशन या तो पीछे से देख लो एक्सक्लूसिव और गेट का रिजल्ट, या नहीं तो हम फिर से एक बार निकाल देते हैं। ठीक है, देखो ए बार है, ए बार 1, अब बी 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है। उसका बी बार तो 1 और इंटू ए 0 तो 0 0 0। अब इसको हम लोग अगर लेंगे बार करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो उसका बार है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ए बार देखो 0 इंटू बी कितना 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी बार 1 इंटू ए तो ये हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो इसका हो गया बार 0। अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें, देखो यहाँ पे ए बार माने इससे ए बार 1 इंटू हो जाएगा बी हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1। अच्छा, बी बार 0 इंटू ए 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 0। ये फिर अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ए बार 1 इंटू बी 0, ठीक है, तो ये लगता है 0 आ जाएगा, तो ये फिर 1। माने मेरा कहने का मतलब है कि जो ये आएगा उस तरह से बी बार ए बार गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0, ये है 0 प्लस 0 और दिस इज 0, उसका बार लेंगे तुम्हारा। इसका एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। इसको तोड़ना चाहो तो भाई ऐसे भी तोड़ सकते हो, हालांकि हमको लगता है बहुत उचित नहीं है, लेकिन y बराबर अगर लिखोगे तो a बार b प्लस b बार a लिखते हैं इसका। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a b का बार इंटू b a का बार, बोलिए ना जरा सा, ठीक है। अब इसको फिर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का बार प्लस b का बार इंटू b का बार प्लस a का बार, ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब हो जाएगा a प्लस b का बार इंटू a का बार प्लस b। आप चाहो तो इसे मिला सकते हो, ठीक है। जैसे कोई एक रिजल्ट हम देखते हैं, a प्लस b का बार, तो a है कितना 0, पहला आप देखो, और इसके लिए हम लोग बात करना चाहते हैं। पहला a का बार हो गया ये 0 और b का बार 1, तो ये 0 प्लस 1 और ये a का बार 1 और ये हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया, सही है, ठीक है। ये तोड़े कैसे, इसको देखो, ये तोड़ेंगे तो ये प्लस वाला जो बीच वाला है पहले टूट के मल्टीप्लीकेशन में आएगा बार से अलग होकर के, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन पे फिर बार ऑपरेट होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। हम समझते हैं कि इससे भी चाहो तो बना सकते हो, बट हमको लगता है कि बहुत ज्यादा झंझट में नहीं फंसना, ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, जिसको जैसे इच्छा हो बनाओ। अब इसमें क्या है कि अगर हम सवाल के लिए बात करेंगे, प्रॉब्लम्स देखना, ये ट्रुथ टेबल में प्रॉब्लम्स पूछा। एक और गेट देख लो, ये था 7वां, 8वां गेट है बफर गेट। इसका कुछ नहीं है, सिंपल है, यूं ये ए है फिर ये ए ही निकल जाएगा, मतलब टेबल इसका बनाओगे तो ये जो हुआ सो ये ए और ये भी ए है, मतलब ये 0 तो ये 0 और ये 1। बफर मतलब समझते हो कि बफर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे टाइट्रेशन वगैरह में, तो ठीक है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, माने जैसा इनपुट आया वैसा ही आउटपुट आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा माने आप रियल लाइफ से भी बहुत सारा जगह पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हाँ बोलो, ठीक है ना, और वो अपने आप सामने वालों को ना समझ में आने लग जाएगा, ऐसा कई बार होता है। खैर उसकी टाइम वेस्ट हो जाएगा, बना एक से एक एग्जाम्पल है जो कि हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पर सवाल थोड़ा सा हम लोग करते हैं। पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, राइट ट्रूथ टेबल, राइट द ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो अब मान लो कि एक गेट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लेट अस से ये जो है सो छोटा सा वो सवाल दिखाते हैं।
मान लो ये y है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। अब हम लोग इसमें गेट पहचानेंगे पहले, सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल के लिए हम लोग ये जो है सो एंड गेट है, ये नॉट गेट है और ये नॉर गेट है, मतलब और में गोल का डिब्बा लगा हुआ, इसका मतलब नॉर गेट हो गया। तो ये y निकालना है, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए बात करते हैं, मान लो c बोल देते हैं इसको, तो ये a इंटू बी हो जाएगा, ये यहाँ पे b आ गया इधर से, तो b आ गया तो ये b बार हो गया, क्लियर। अब क्या है कि इधर से c आया यहाँ से और यहाँ से b बार आया, इसका y जो हो जाएगा, ठीक ना, ये आ जाएगा और में तो b बार प्लस c का बार। अगर इसको हम लोग बोलिए ना जबरा से तोड़ दें, मतलब हम लिखते हैं y बराबर b बार प्लस c का बार, इसका मतलब हो जाएगा b के बार का बार इंटू c के बार, इसका मतलब हो जाएगा b इंटू c के बार, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, वरना हमारे पास उपाय क्या है सो देखो, मैंने सिंपल तरीका से अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे इसमें ये a b c a डॉट b और ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर से b बार उधर से c, तो b बार प्लस c का बार। अब हम पहले इसमें 0 0 0 0 लिख देते हैं। अब परीक्षा में क्या है कि टेबल बनाना तो रहता नहीं है, टेबल पहचानना रहता है कि कौन किसका टेबल है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी हम बताएंगे टिप्स कि हम कैसे करेंगे। ये 0 ये 0 ये 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो c बराबर जो है a डॉट b है, तो a डॉट b मैंने गुना करो तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आया है कि b का बार, हालांकि b का बार लिखे नहीं है, तो इस हम यहां से लिख सकते हैं b इंटू सी का बार, डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब अगर चाहो तो यहां से बराबर हो जाएगा b इंटू सी का बार, ठीक है। तब b इंटू सी का बार लिखेंगे तो देखो b 0 सी का बार 1, तो ये 0 हो जाएगा, 0 सी का बार हो जाएगा 1, इससे अगेन 0, ये हो गया 1 इंटू सी का बार 1, ये 1, ये हो जाएगा c का बार हो जाएगा 0, मतलब इसका जो टेबल आएगा इस तरह के गेट का ये कुछ ऐसा आएगा। चाहो तो उधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम देखना चाहते हैं। देखो ये जो सर्किट हम बना रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ये हम अपने मन से बना रहे हैं, ठीक है। तो मन से अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि अपने मन से बनाने में क्या होता है कि थोड़ा सा गेट कोई से कोई भी आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत है। मन से इसलिए बना रहे हैं कि अब थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा वो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, तो वो हम क्वेश्चन दिखा देंगे कैसे पूछता है। तो इसमें अगर एक बार थोड़ा सा लंबा चौड़ा आप अगर देख लिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, गेट बनाए हैं जैसे, यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये एंड गेट है, ये बफर गेट है, ये जो है सो देखो यहाँ पे और गेट था उसी में डिब्बा लगा दिए, तो ये हो जाएगा नॉर गेट, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव और गेट है। तो अब अगर हम मानना चाहें कि इसको ये जो सी होगा सो ये हो जाएगा a डॉट बी, जो एंड का जो रिजल्ट होता है ये मल्टीप्लीकेशन होता है। चलो ठीक है, सी इधर से सी आया, इधर से b आ गया यहाँ पे, और b डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बफर गेट है। बफर गेट में कुछ नहीं फर्क पड़ता, जितना हम इनपुट डालते हैं उतना ही आउटपुट आता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका हम नाम d दे दे बाय द वे। अच्छा, इधर से फिर b, ये यहाँ से b आ गया, तो ये y जो आ जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो y बराबर आ जाएगा b का बार d प्लस d का बार b। अब इसका हम लोग ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं। तो ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हमको एक तो c चाहिए और उसके बाद d का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ हम अगर d बराबर लिखेंगे तो d बराबर, जरा गौर से देखो कि ये और गेट में डिब्बा मैंने नॉर गेट है, मतलब नॉट है। तो अगर और होता तो क्या होता, b प्लस सी हो जाता, और इसका नॉर है तो b प्लस सी का ये बार आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको अलग अलग बार तोड़ करके भी हम लिख सकते हैं। ये बुलियन अलजेब्रा से b का बार डॉट c का बार ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं इसमें
तो ये हम टेबल जब बनाएंगे इसका, तो हम टेबल पर बनाएंगे तो 2-3 को टर्म थोड़ा सा ज्यादा लिख देंगे। अब क्या है, जैसे देखो, जैसे मान लो पहले हम लिखते हैं इसमें A, फिर इस B, हम A का बार लिखते हैं, हालांकि A के बार की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं, A के बार की जरूरत नहीं है, तो हम इसको C लिख देते हैं, ठीक है, तो ये C हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दिस इज B का बार, C का बार और Y फाइनली आ जाएगा। अब सब में हम पहले डाटा, इनिशियल जो डाटा हम लोग भरते हैं उसको पहले भर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। ये हो गया 0 0, ठीक है, ये हो गया 1 0 0 1 1 1। अब B का बार तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे ये 0 का बार हो गया 1, ये 1, ये 0, ये 0, खत्म। C का जो वैल्यू है वो देखो, तो C का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना, A गुने B, तो A गुने B, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, और ये C का बार है, ठीक है। तो C का बार के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, जैसे ये हो जाएगा 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो C का बार कुछ ऐसे आ जाएगा। अब अगर फाइनल रिजल्ट हमको चाहिए, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो अब देखो D के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक चाहो तो D का भी एक हमको इसमें बना लेते तो ज्यादा अच्छा था। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको ये बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा D, ठीक है, D, और ये फाइनली जो है सो Y आ जाएगा। ये यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब B कितना है सो देखो, तो D है B का बार गुने C का बार, तो B का बार गुने C का बार, तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर B का बार गुने C का बार 1 0 एंड दिस इज 0, ठीक है। अब Y क्या है, तो Y है देखो B का बार गुने D, तो B का बार 1 और गुने D, तो 1, तो 1 गुने 1 हो गया 1, D का बार, तो D का बार ये हो जाएगा 0 गुने B, तो 0, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह से अगर फिर लिखेंगे हम नीचे वाला के लिए, तो B का बार 1, ठीक है, ये 1 दिख रहा है, और इंटू D, फिर B का बार 1 और D 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद D का बार फिर 0, तो खत्म हो जाएगा, तो दिस इज अगेन 1। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे B का बार 0 गुने D, तो B का बार 0 गुने D, तो 0, तो 0 गुने 0 0 हो गया। D का बार ये 1 और गुने B देखो 1, तो दिस इज अगेन 1, ठीक है। और इसमें क्या है, फिर इसके लिए देखेंगे तो B का बार 0 इंटू D 0, खत्म हो गया। उसके बाद जो है सो D का बार 1 और गुने B क्या है 1, तो 1। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर इसके लिए हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो इसमें भारी नहीं है। अब ये गलत बच्चा कैसे बनाता है, या भारी कैसे लगता होगा, तो इसका सिंपल सा सिचुएशन ये कि परीक्षा का वो प्रेशर रहता होगा, ठीक ना। थोड़ा दिमाग स्थिर करके इसको बनाओगे तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होना। इसका Y का जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली इस फिगर के लिए, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, ठीक है ना। Write the truth table, ठीक है।
मान लो एक इस तरह का गेट है, ठीक है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ से ये बी, उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा बी, फिर अगेन ये आ जाएगा बी, तो ये आ जाएगा बी बार, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लोग सी बोलते हैं, तो ये सी, पी और सी आ जाएगा। सी बराबर जो होगा सो तुम देख ही रहे हो, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और गेट है। यहाँ से क्या है, ये नॉर गेट है, ठीक है। तो ये हम इसको अगर डी बोल दें तो डी बराबर जो आ जाएगा सो बी प्लस सी का बार। अब इसमें क्या हो गया सो देखो, ये एक्सक्लूसिव जॉर गेट एक्स नॉर गेट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्स नॉर गेट या ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो भी बोल दो। तो इसमें जो है सो डी है, ठीक है। तो डी के ये हो जाएगा बी के बार इंटू डी प्लस डी के बार इंटू बी के बार और इस पूरे के बार। इसको अगर ठीक से लिखना चाहें तो दिस कम्स टू बी इंटू डी प्लस बी के बार डी के बार के बार। चाहो तो तोड़ सकते हो इसको, लेकिन तोड़ोगे तो थोड़ा बोलिए ना जबरा से ये हो जाएगा जा, इसका मतलब दिख नहीं रहा है अभी, है ना। दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो ओहो सबको हटा दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो केवल इधर बनाएंगे कहीं y बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इधर से आ गया d, तो लिखेंगे d के बार इंटू d के बार प्लस b के बार इंटू d, ठीक है, के बार। उसको तोड़ोगे तो तोड़ सकते हो, मतलब ये ऐसे लिखते हैं d के बार इंटू d के बार प्लस b इंटू d और इस पूरे के बार, क्योंकि ये क्या है ना, डबल बार बीच में भीतर में ही है, ब्रैकेट टाइप से समझो तो खत्म हो जाएगा। अब अगर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो कितना आया सो देख लो, हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब जैसे देखो ए बी, उसका सी है, ठीक है, उसके बाद डी है, उसके बाद जो है सो डी है, डी बार और डी बार चलो इसी तरह लिखने की जरूरत नहीं होता, तुम कर लोगे आराम से, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो हम तो चूंकि सिखा रहे हैं इसलिए पहले डाटा भर देते हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1। इसमें भी और है थोड़ा सा पढ़ने का, बाकी अगर ये सवाल सब बनाना चाह रहे हो तो आप बना लो। देखो सी क्या है, a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी करोगे तो 0 1 1 1। डी क्या है, b प्लस सी का बार है, तो b प्लस सी जोड़ो 0 0, तो ये हो जाएगा उसका बार है, ठीक है, तो 0 0 तो 1, ये जोड़ोगे b प्लस सी तो 1 तो 0 1 1 तो 0 1 तो 0। अब d का बार का मतलब 0 1 1 1, बहुत अच्छे। और b का बार का मतलब 1 1 0 0, बस हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू रखो और क्या। अब d का बार गुने b का बार, तो 0 गुने 1 0 उसका बार है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें क्या, चलिए 1 मिनट, अच्छा रहेगा। हाँ प्लस, 1 मिनट एक बार फिर से चेक करो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हो गया d का बार प्लस b का बार, ठीक है। तो d का बार कितना 0 इंटू b का बार 1, 0 हो गया, 0 प्लस b गुने d 0, तो 0 प्लस 0, ठीक है, उसका बार है, तो ये 1 हो जाएगा,
0 + 0 क्यों करूँ। उसके बाद अगर मान लो फिर d का बार गुने b का बार, इसके लिए देखो d का बार गुने b का बार तो 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद b गुने d तो b गुने d 0 उसका बार तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर हम लोग करेंगे इसमें d का बार b का बार, इस पॉइंट के लिए तो d का बार गुने b का बार तो 0 खत्म हो गया। और b गुने d तो b1 गुने b0 तो 0 0 उसका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम करेंगे इसको जाने पर देख लो लास्ट का, तो b का बार क्या है 1 और b का बार 0 तो 1 × 0 0। चलो ये b गुने d तो b है 1 और d है 0 तो b गुने d 0 तो 0 + 0 का बार 1। चाहो तो एक बार एक लाइन इसमें लिख सकते हैं आगे थोड़ा सा, माने ये टेबल इसके लिए बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ट्रूथ टेबल अगर और भी बनाना चाहो तो क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं चौथा, देख लो। ये हम बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आप कोई भी बना लो, ठीक है। इसमें है कि वैल्यू वगैरह टाइप का भी होता है ना, जैसे वैल्यू इनपुट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमको और बताना पड़ेगा 10 15 20 मिनट का, ठीक है। उसमें उसके बाद हो जाएगा ये। जैसे एक और देख लो, इसमें एक्चुअली क्या है कि जगह कम है बॉडी में, ठीक। नहीं तो बड़ा एक बहुत बड़ा सा हम लोग गेट ले लेते हैं, एक ही गेट में तुम्हारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से हम लोग हुआ है, अब जरा सा देखो यहाँ से, ये हो जाएगा a, ये हो गया b, ये हम इसको c, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर c आ जाएगा और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो है ना इसको यहाँ से ये भी आ जाएगा, ठीक है। और ये भी इसलिए दिस अगेन बी, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ से डी, इसको बोल देते हैं, और ये हो जाएगा ई, और ये वाई तो प्रेजेंट ही चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो कि हम सोल्यूशन में एक इस तरह का गेट है, ठीक है। अगर चाहोगे तो फिर उलट के वो गेट यहाँ भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, यही लगा दो। यहाँ पे एक इनपुट है तो कौन सा गेट रहेगा, नॉट गेट लगा दो, अच्छा रहेगा। तो ये बी बार हो जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब तुम अपने से भी कर सकते हो यार, इस समय एक्चुअली सिस्टम सिचुएशन ये है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उस ढंग से पढ़े नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कौन किधर से जाएगा, कैसे आएगा। अब इसका हम बनाना चाह रहे हैं राइट ट्रूथ टेबल, वही क्वेश्चन तो ही रहेगा, राइट ट्रूथ टेबल, राइट ट्रूथ ठीक है। अब इसमें हम लोग गेट बना, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, देखते हैं कितना टेबल इसमें जरूरत है। ये है, ये बी है, ठीक है। उसके बाद सी आ गया, ठीक है। उसके बाद डी आ गया, ठीक है। उसके बाद ई आ गया, ये भी ठीक है। उसका फाइनली वाई आ गया, इसी को रहने देते हैं। ठीक है। अब इसमें 0 0 1 0 0 1 1, ये तो डाटा ले लेंगे। अब सी बराबर देखो ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स नॉर गेट है। इसका मतलब हो जाएगा ए पे बार
बी प्लस बी पे बार ए यू, ठीक है। उसके बाद जो है सो डी क्या है, हम डी यहाँ लिखते हैं, डी बराबर क्या है, देखो इधर से सी आ गया, इधर से बी आ गया, है कौन सा, एंड गेट है, इसका हो जाएगा बी गुने सी, ठीक है। अब इधर से जो है सो बी बार आ गया, बी बार को थोड़ा ठीक कर दें तो ये हो जाएगा बी बार, ठीक है। अब यहां से जो आ जाएगा ई बराबर कौन है, ई बराबर इधर से आ गया डी, नहीं ई बराबर सॉरी इधर से डी डायरेक्ट आया, और ये है कौन सा, नॉर गेट, तो नॉर गेट में हो गया कि बी का बार प्लस डी का बार। अगर और गेट होता तो ये दोनों जुड़ जाता, तो इसको तुम चाहो तो इसे जोड़ सकते हो, बी का बार बार इंटू लिखेंगे डी का बार, बी इंटू डी का बार, इसे लिख सकते हैं। तो ई बराबर आ गया। अब फाइनली ये क्या है, ये y बराबर जो आ जाएगा, सो इधर से d आया हुआ है, और ये कौन सा, एंड गेट, तो ई डी गुने ई, बस इसका नहीं, ये d गुने ई है, दिस इज d गुने ई, लिख सकते हैं। अब भाई देखो c क्या है, इसे तो तोड़ के हम लिख सकते हैं, मैंने मैथमेटिक्स बुलियन अलजेब्रा से लिख देंगे और उसके बाद हम वैल्यू रख सकते हैं। बट एक बार थोड़ा सा देखो, ए का बार, एक क्या है जीरो, उसका बार 1 हो गया इंटू जीरो, तो 1 इंटू जीरो जीरो, बी का बार दिस इज अगेन जीरो इंटू बी का बार 1 इंटू जीरो, तो ये सी जो हो जाएगा सो ये हो जाएगा जीरो, पहले सी एम निकालो, ठीक है। अब देखो ए का बार 1 है ए, तो ए का बार 0 इंटू जीरो जीरो हो गया, ये बी का बार हो गया, ठीक है। तो बी का बार अगर हम लोग बात करेंगे तो बी का बार कितना, 1 इंटू 1, तो 1 आ गया, उसका फिर बार है तो ये 0। अच्छा इसको ऊपर वाला कोई बार चेक कर लोगे क्या, इस सी का बार 0, ठीक है, ये 1 इंटू जीरो, ये 1 इंटू जीरो, तो 0 हो गया, उसका बार है यार, तो ये आ जाएगा ये 1 सी। अब इसके लिए बात करो तो ए का बार जब देखो ए है कितना 0, उसका बार 1 इंटू बी, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, चलो ठीक है। बी का बार तो 0 इंटू ए, तो 0 तो 1 आ गया, उसका बार तो 0, क्लियर, मैंने जो है सो यहीं पे दिक्कत है, बाकी तो सब स्ट्रेट है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है इसके लिए बात करेंगे, ए का बार तो 0 इंटू बी, तो 0 गुने 1 0, अच्छा बी का बार तो 0 गुने 1 0, तो 0 प्लस 0 उसका फिर 1 आ जाएगा। बहुत अच्छे, चेक एक बार कर लेना भाई अपने से, आप कर सकते हो, आई थिंक मैंने इतना तो हो गया होगा, सीख गए होगे कि कर सकते हो। अब d बराबर b गुने c, तो d बराबर b गुने c गुना करो डायरेक्ट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। अब e कहाँ है, हाँ e बराबर b गुने d का बार, तो b देखो 0 गुने d का बार 1, तो 0, फिर हो जाएगा b गुने d का बार तो 0 b का बार तो दिस इज अगेन 0, ये हो जाएगा b गुने d का बार तो b और d का बार 1, तो दिस इज 1, और ये हो जाएगा b गुने d का बार 0, ये आ जाएगा d गुने e, तो 0 0 0 0। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि चाहे कुछ भी कर लो हमेशा फेल करेगा ये रिजल्ट। तो इस तरह से जो है सो हम लोग सवाल इसका बना सकते हैं। इस पे थोड़ा सा बच गया है थोड़ा देर का, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम यहीं तक छोड़ देंगे, इसको प्रैक्टिस करना। हम कुछ सवाल आपका कर देंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसका सवाल हम करेंगे कि हम दिखाएंगे, देखो हम जो अपने मन से, ये अपने मन से टेबल हम लिए हैं, जिसे कि कुछ भी बना दो, कैसे भी बना दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ इससे आसान पूछा हुआ है, वो दिखाएंगे क्वेश्चन बैंक से लेकर के, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या तो कितना आसान है ये सवाल बनाना, ठीक है ना। और सच में एंजॉय करोगे, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, अभी 1.5 महीना का टाइम है, 1.5 महीना अच्छे से पढ़ लोगे, ये आप मान के चलो
कि पूरी जिंदगी होली मस्त होगी, ठीक है। और पूरे हमेशा रात दिवाली दिन होली मनाते रहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।